न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे बेटा आज। क्वेश्चन है फर्स्ट, इफ fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर g डैश 1 x g डबल डैश 2 एंड gx इक्वल्स टू f1 x स्क्वायर x f डैश x f डबल डैश x, then the value of f4 minus g4 is equals to, ये क्वेश्चन फर्स्ट फेब 2023 स्विफ्ट 1 में आया। हाँ जी, देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, g डैश 1 x g डबल डैश 2। क्या किया था हमने ऐसे क्वेश्चंस के लिए? पहले बेटा g डैश 1 को मैंने a बोला क्योंकि कांस्टेंट है, g डबल डैश 2 ये भी कांस्टेंट है, इसको मैंने b बोल दिया। तो क्वेश्चन मुझे कैसा दिखाइए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो मैंने इसका एक बार डेरिवेटिव किया, एफ डैश एक्स हो गया 2x प्लस ए, एफ डबल डैश एक्स हो गया 2, और इसमें मेरे को वैल्यू यहाँ डालनी है ये सारी जी में। तो f1 कितना हो गया, f1 हो गया 1 प्लस ए प्लस बी, और ये f1 का वैल्यू, f डैश एक्स का वैल्यू, f डबल डैश एक्स का वैल्यू gx में डाल देता हूं मैं। तो gx इक्वल्स टू f1 कितना है 1 प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, x टाइम्स f डैश एक्स क्या है a प्लस 2x, और f डबल डैश एक्स 2, तो 1 प्लस ए प्लस बी, और मैं यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2, इतने हो गए 3 प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2, ये बना मेरा जी एक्स। और जी के लिए मुझे क्या क्या दिया हुआ है, जी के लिए मुझे दिया हुआ है जी डैश 1 ए है, जी डबल डैश 2 है, तो उसका डेरिवेटिव जी डैश एक्स 2 3 प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए, जी डबल डैश एक्स 2 3 प्लस ए प्लस बी, ये जी डबल डैश जी वन डैश, जी डैश 1 को मैंने ए बोला था, तो अगर मैं यहाँ पर 1 डाल एक्स का वैल्यू 1 डाल देता हूँ तो ये ए के इक्वल है। तो कितना हुआ बेटा, ये 6 प्लस 2a प्लस 2b प्लस a इक्वल्स टू ए से कैंसिल, तो a प्लस b प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसको मैंने ए के इक्वेशन बोला। जी डबल डैश 2 इक्वल टू बी है, ये रहा, यहाँ x का जगह 2 डालो, 2 है ही नहीं, तो b हो गया ये, तो 6 प्लस 2a प्लस 2b, उधर ले जाइए, 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये सेकंड, इसमें से इसको माइनस करो, a प्लस b प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल, a का वैल्यू -3, a का वैल्यू -3 यहां डालोगे तो b का वैल्यू आ गया 0, a और b मेरे को मिल गया। और मुझे निकालना क्या है, f4 माइनस g4, तो f4 कहाँ है, fx निकालना है, तो यहाँ पे डाल दो, fx आ गया सीधा a और b से, तो fx कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर और -3x, मेरे को gx चाहिए, gx का है, ये रहा gx, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 0, तो एक्स स्क्वायर खत्म, तो -3x प्लस 2, ये आ गया gx, ठीक है। f ऑफ 4, f4 कितना है 16 माइनस 12, g4 -12 प्लस 2 -10, बताना है f4 माइनस g4, 4 प्लस 10 40,
let f real number to real number be a differential function that satisfies the relation fx plus y equals to fx plus fy minus 1 for all x and y belongs to real number. If f dash 0 equals to 2, then modulus of f minus 2 is equals to, ये क्वेश्चन 29th of January 2023 शिफ्ट 1 का आया हुआ क्वेश्चन. fx plus y fx plus fy minus 1. तो एक तो ऐसे क्वेश्चन का आप बताइए क्या कंपलसरी पार्ट क्या होता है, x और y का वैल्यू 0 डाल लो, तो f0 टू f0 माइनस 1, तो f0 का वैल्यू 1 आ गया. डेरिवेटिव करना है मेरे को, अब डिफरेंशिएशन में करूंगा, अब 0 चाहिए, अच्छा तो एक काम करते हैं, एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस 1 है, पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं. पार्शियल डेरिवेटिव मालूम है ना, पार्शियल डेरिवेटिव क्या है कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट कर लो, तो मैं y को कांस्टेंट ट्रीट कर लेता हूं, y को कांस्टेंट. तो यहां पर क्या हुआ, ये f डैश x प्लस y इक्वल टू f डैश x, बोलो समझ आया, तो 1 प्लस, ठीक है बस, ठीक है ठीक है ठीक है. अब मैं यहां पर x की वैल्यू 0 डाल दूं, y की x की वैल्यू 0 डाल दूं, तो f डैश y इक्वल्स टू 2, f डैश इक्वल्स टू f डैश y इक्वल्स टू 2, और मेरे को निकालना है fx. f डैश से fx कैसे ला सकते हो, इंटीग्रेट कर दें, क्या हो जाएगा ये fy 2y प्लस c. मुझे c का वैल्यू चाहिए, c का वैल्यू चाहिए, हाँ तो y का वैल्यू 0 डाल दें, ये कितना हो जाएगा f0 0 प्लस c, f0 कितना था 1, तो c का वैल्यू 1 आ गया, तो fy आ गया बेटा 2y प्लस 1. अब मुझे चाहिए f माइनस 2, तो f माइनस 2 का मतलब कितना हुआ -4 प्लस 1 -3, इसका मॉड 3. देखो और जरा यहां से बेटा x और y का वैल्यू 0 डाल के f0 तो 1 आ गया था, तो मुझे चाहिए f डैश x क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h. x का वैल्यू 0 डाल दें, h का वैल्यू 0 डालना, जरा क्या आएगा fh माइनस 1 अपॉन h. अब करो f डैश h अपॉन 1, तो f डैश 0 कितना था 2, तो यहां से f डैश x आ गया 2, इंटीग्रेट करने से fx का वैल्यू 2x प्लस c का वैल्यू 1, तो fx आ गया 2x प्लस 1, f माइनस 2 माइनस 3, मॉड लगाने से प्लस 3. समझ आया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट
एफ एक्स इक्वल्स टू समीशन k raised to power 1 10 k x raised to power x की पावर k, x belongs to real number if 2 f2 plus f dash 2 equals to 119 2 raised to power n plus 1, then n equals to, ये क्वेश्चन 13 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2 में आया है। एफ डैश टू एफ एक्स चाहिए, तो देखो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 1 एक्स की पावर 1 2 एक्स स्क्वायर 3 एक्स क्यूब 10 एक्स की पावर 10। देखो ये कौन सा सीरीज है, कौन सा सीरीज है, देखो जरा ये एजीपी। क्या करते हैं एजीपी के लिए, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर 2x क्यूब 10 एक्स की पावर 11 और 9 एक्स की पावर 10, समझ आया। सब्ट्रैक्ट कर लो उसको, कितना है ये, एफ एक्स 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू पावर 10 माइनस 10 एक्स की पावर 11। ये क्या है, a 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 10 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 10 एक्स की पावर 11। एलसीएम ले लें, एफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 10 माइनस 10 एक्स की पावर 11 1 माइनस एक्स। हाँ क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स दिया ना, इसलिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स था ना, तो x माइनस एक्स की पावर 11 माइनस 10 एक्स की पावर 11 प्लस 10 एक्स की पावर 12, तो ये क्या आया, f1 माइनस एफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 11 एक्स की पावर 11 10 एक्स की पावर 12। बोलो समझ आया ना। पूछा क्या इसने, f2 पूछा है, तो x की जगह मैं 2 डाल दूं अभी फिलहाल, x की जगह 2 डालूंगा तो कितना जाएगा, ये तो बना जाएगा ये 2 11 इंटू 2 की पावर 11 10 2 की पावर 12, तो 2 माइनस 11 2 की पावर 11 प्लस 5 और इसको मैं कर देता हूं 22 की पावर 11। बोलो 2 इंटू 2 की पावर 11 20 हो गया, तो 2 प्लस 9 इंटू 2 की पावर 11 ये आ गया f2, ये तो f2 का वैल्यू आ गया। अब f'2 करना है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल। चलो फर्स्ट फंक्शन सेम, इसका डेरिवेटिव 2 1 माइनस एक्स और माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, इधर से 1 माइनस 121 एक्स की पावर 10 प्लस 120 एक्स की पावर 11, एक्स की जगह 2 डाल दीजिए, 2 डालूंगा तो यहां कितना आया बेटा, ये -1 आया, तो माइनस माइनस प्लस 2f2, क्या है ये 2f2 प्लस f'2, f'2। अच्छा ये तो पूरा बन गया यार, फाइल में 2 निकाला था तुमने। अच्छा 1 माइनस 121 2 की पावर 10 120 2 की पावर 11, मुझे ये वाला काम यहाँ करना था। 121 2 की पावर 10, इसे मैं क्या लिख लेता हूँ 240 2 की पावर 10, 1 माइनस कितना हुआ बेटा, ये 119 हुआ ना, इंटू 2 की पावर 10, और ये किसके इक्वल था 1 प्लस 119 2 की पावर
एन, एन का वैल्यू 10। खाली में जरूरत नहीं थी इसकी यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट C, K belongs to real number if fx equals to C plus 1 x square 1 minus C square x plus 2k and fx plus y equals to fx plus fy minus xy for all x and y belongs to real number, then the value of mod 2 f1 f2 f3 up to f20 ये पूछा गया is equals to, ये क्वेश्चन आया हुआ है 29th of June 2022 शिफ्ट 1 में। देखिए बेटा, सी और के दो कांस्टेंट है, ठीक है, दो कांस्टेंट है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। एफ एक्स ये दिया है और इस फंक्शन का रिलेशन है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये दिया है, एक्स वाई दोनों रियल नंबर है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या बना वन एक्स है? हाँ वही करना है क्या? आइए सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस एक्स वाई। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, आपको याद होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, वन अपॉन एक्स रखा था क्लास में, किया हुआ ऐसा क्वेश्चन। तो क्या करें, पुट y इक्वल टू वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स रखने से x प्लस वन बाय एक्स, ये एफ एक्स, ये एफ, वन बाय एक्स माइनस वन, ये मिला। अच्छा अगर मैं एक चीज और करूं यहां पर, जो कि मुझे जरूरत पड़ सकती है, पहले से बना के रख रहा हूं, हाँ भाई, अगर क्या पता जरूरत पड़े, पता नहीं पड़े ना पड़े, तो क्या कर दूं, एक्स और वाई की वैल्यू जीरो रख लूं यहां पर, यूजुअली पड़ती है इसकी जरूरत। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो एफ जीरो की वैल्यू जीरो आ गई, अगर जरूरत पड़ेगी तो पहले रख रहे हैं। अब देखो एक्स वन प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू नहीं पता, मैं यहां रख लूं, कितना हो जाएगा बेटा ये, सी प्लस वन एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस वन बाय एक्स, टू के, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स पूरा ये है, सी प्लस वन एक्स स्क्वायर और वन माइनस सी एक्स प्लस टू के, एफ ऑफ वन बाई एक्स का मतलब क्या है, सी प्लस वन, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन माइनस सी स्क्वायर वन बाई एक्स, टू के, और ये माइनस वन, यहां माइनस वन, इसका होल स्क्वायर बोले तो सी प्लस वन एक्स स्क्वायर, सी प्लस वन वन बाय एक्स स्क्वायर, सुनो सुनो सुनो, और ये होगा टू सी प्लस वन, वन माइनस सी स्क्वायर एक्स, वन माइनस सी स्क्वायर वन बाई एक्स प्लस टू के, सी प्लस वन एक्स स्क्वायर वन माइनस सी स्क्वायर एक्स, टू के, सी प्लस वन वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन माइनस सी स्क्वायर वन अपॉन एक्स, टू के माइनस वन, कुछ कैंसिल हो रहा है, सी प्लस वन एक्स स्क्वायर, सी प्लस वन वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन माइनस सी स्क्वायर एक्स, वन माइनस सी स्क्वायर वन बाई एक्स, और क्या कैंसिल हो रहा है, टू के से टू के, तो बचा गया, इधर बचा टू सी प्लस टू, और उधर टू के माइनस वन, तो टू सी इक्वल्स टू टू के प्लस वन, ये रिलेशन आ गया। अच्छा अब क्या करते हैं,
मेरे को चाहिए क्या, एफ एक्स का वैल्यू, मेरे को चाहिए एफ एक्स का वैल्यू, मेरे को चाहिए एफ एक्स का वैल्यू। और इस एफ एक्स तो ये रहा, मुझे एफ एक्स के लिए सी और के का वैल्यू चाहिए, सी और के का वैल्यू चाहिए, सी और के। अगर मैं यहां पर एक्स का वैल्यू 0 डाल दूं तो ये 2k आ गया, और 2k का वैल्यू हो गया 0। चलो इतना तो काम हो गया। 2k का वैल्यू 0 डालने से सी का वैल्यू हाफ आ गया। क्या कौन, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू भाई। अरे कहां पड़ा वो, तो मैंने 1 लिखा था, सी की वैल्यू चेंज हो गई। मैंने माइनस इसको 1 लिख दिया, 3 नहीं लिखा था। हाँ देखो बेटा, 2c + 2, 1 इधर आया, 2c + 3 = 2k। अब मेरे को 2k और c की वैल्यू चाहिए, मुझे fx चाहिए तो c और 2k की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर मैं x का वैल्यू 0 डाल देता हूं, f0, ये 0 ये 0, कितना हो गया 2k, और 2k का वैल्यू 0, 2k ये 0 हो गया, c का वैल्यू -3/2। अब fx क्या हुआ, fx -3/2 + 1 -1/2 x², 9/4, 1 - 9/4 -5/4 x + 0। चेक कर लो सही लिखा है, -1/2 x² -5/4 x, -3/2 + 1 -½ और 9/4, ठीक है, ये fx आ गया। अब मुझे वैल्यू चाहिए f1 f2 इन सब की, तो पहले माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, 1/2 x² 5/4 x। अब एक बात सुनो, ये fx है, f1 कितना होगा -1/2 1 का स्क्वायर 5/4 1। इसी तरीके से f2 -1/2 2 स्क्वायर 5/4 × 2। और मुझे इस सब का वैल्यू चाहिए, तो पहले मैं निकाल लेता हूं f1 f2 f3 अप टू f(20). तो माइनस सबके बाहर है, मॉड की वजह से प्लस हो जाना है, वो हटा दूं, मॉड की वजह से प्लस हो जाना है। अच्छा 1/2 बाहर, क्या बना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर प्लस 5/4, 1 + 2 + 3। रुक जा भी, 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा ना मैं, एक साथ करूंगा। अबे यहाँ x² के साथ 1/2 है, x के साथ ये, तो यहाँ तो बना समीशन ऑफ n², समीशन ऑफ फॉर्मूला कितना n + 1 2 n + 1 अपॉन 6 प्लस 5/4 n + 1 अपॉन 2। तो 2 से 10, ये 5 ये 3 ये 7 जा, तो 35 × 41 प्लस ये 5 25 × 1 कितना हो गया बेटा, ये 525 अपॉन 2। ये सही है मल्टीप्लिकेशन, सही है, लेकिन आंसर हाँ वो हो जाएगा। हाँ अब देखो, इसको एलसीएम लो, इसका मल्टीप्लाई कितना 31 35 × 41 1435, इनका 1435 × 2 + 5 25 अपॉन 2 कितना है ये, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इस पूरे को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, आंसर कितना आएगा बताओ 3395 आंसर। फाइनल आंसर 3395। चेक कर लो कैलकुलेशन।
आओ चलो चलो, ये तो डेरिवेटिव का ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ओ एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स स्क्वायर ए वन एक्स ए टू एफ डैश 0 इक्वल टू 1 and f dash 1 equal to 0 if a naught a1 a2 are in the AGP whose corresponding AP has common difference D equal to 1 and GP has common ratio 2, then F4 equals to, क्वेश्चन आया है 30 जून 2022 शिफ्ट 1। करो ये या करें। सबसे पहले f दिया है f डैश 0, तो डेरिवेटिव कर लो भाई। f डैश x कितना हो जाएगा 2a नॉट x a1 2a नॉट, इसमें डाला था फिर कमा गई। अब f डैश x 2a नॉट x a1, तो इसमें x का वैल्यू 0 डालने से ये 1 आया, तो a1 का वैल्यू तो 1 आ गया। अगर मैं 1 डालता हूं f डैश 1 0 2a नॉट प्लस a1 का वैल्यू 1, a नॉट हो गया -12। ठीक है, अब a नॉट और a2 निकालने का अभी कोई सीन बन नहीं रहा है। यहां से बन पा रहा है नहीं, क्योंकि इसने बोला है a नॉट a1 a2 आर AGP। अगर ये AGP है तो AGP कैसे बनता है a प्लस डी आर a प्लस 2d आर स्क्वायर, ये 3 टर्म होगी। ठीक है ना, ये तो दोनों का सेम। ठीक है, अच्छा इस a इंटू 1 कर लो, तो a नॉट है, ये a1 है पूरा, ये पूरा a2 है, तो मैं a नॉट और a1 तो निकाल चुका हूं। a नॉट a1 तो निकल गया मेरा। अगर मैं फिर भी निकालूं a1 क्या होगा a प्लस डी इंटू आर, और a क्या है a नॉट है, a नॉट कितना है -12, और d कितना है d 1, और r कितना है 2, कितना हुआ +12 इंटू 2 1। देखो मैच कर गया, सही काम कर रहा है। अब मुझे a2 चाहिए, a2 मुझे निकालना क्या है वैसे, अच्छा f4 fx सही होगा। a2 क्या है a प्लस 2d आर स्क्वायर, a कितना है a -1/2, d कितना है 1, तो 2 हो गया, r कितना है 2 4 हो गया, तो कितना हो बेटा 4, ये 2 1 3/2 इंटू 4 6। ठीक है, अब fx निकाल लीजिए। a नॉट था -12, तो -1/2 एक्स स्क्वायर, a1 था 1 और a2 था 6, ये fx आ गया। निकालना गया मेरे को f4, 2 का स्क्वायर और 4 का 16/2 -8 + 4 कितना आ गया 2। समझ आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट f रियल नंबर टू रियल नंबर satisfy f(x + y) equal to 2 raised to power x fy 4 raised to power y fx for all x
and y belongs to real number. If f2 equals to 3, then 14 times f dash 4 upon f dash 2 is, ये क्वेश्चन 26th of June 2022 सेकेंड शिफ्ट का आया हुआ है. देखो बेटा, एफ एक्स प्लस वाई 2 raised to power x एफ वाई 4 raised to power y एफ एक्स, ये गिवन है. और मेरे को ये बताना है एफ डैश, तो मुझे एफ डैश निकालना है. देखो यार, जो फंक्शन अगर होना है ना, सुनो ध्यान से, देखो एक चीज तो सुनो, इसमें मुझे अगर ये फाइंड करना है तो फंक्शन एक वेरिएबल में होना चाहिए, एक्स या वाई में. ठीक है, अगर मैं जीरो करता हूं तो जीरो से तो सारा मामला जीरो हो रहा है. वाई को जीरो करेगा तो एफ जीरो की वैल्यू जीरो, खत्म. और ये भी एफ एक्स आ गया, फिर तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो. देखना, तूने वाई जीरो रखा था, एफ एक्स एफ एक्स प्रूफ हुआ है, तो वाई को देखा तो वाई एफ वाई इक्वल टू एफ वाई. तो ये दोनों ट्रिक फेल हो गई यहाँ पर. एक्स वाई दोनों को जीरो रखना, किसी एक को भी जीरो रखना. तो एक्स का वैल्यू रखना तो चाह रहे हैं, इन दोनों में से कुछ रख के देखें. 2 रखते हैं पहले. मैं y का वैल्यू 2 रखता हूं, 2 रेज टू पावर x f2, और ये कितना हुआ, 2 y की वैल्यू 2 रखिए ना, 16 fx. चल मैं अभी साथ साथ ध्यान लेके चल लेते हैं. आजा. तो y को वैल्यू 2 रखने के बोल रहा है, x को, तो y प्लस 2. सुन ले, अभी मैंने y को 2 रखा है, मैं x को 2 रख रहा हूं. दोनों की बात मान रहा हूं मैं. y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 डाल रहा हूं मैं अब. तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 fy 4y f2. लेकिन f2 दोनों जगह है, लेकिन अलग अलग लोगों के साथ. डेरिवेटिव करें, f डैश 2 कितना होगा, 2 रेज टू पावर x log 2 f2, यहां 16 f डैश x, यहां f डैश y प्लस 2, 4 f डैश y f2 4 रेज टू पावर y log 4. x की वैल्यू फिर से 2 डालूं, मुझे f डैश 4 मिल रहा है. कितना हो जाएगा ये, x की वैल्यू 2 डालने से f डैश 4, x की वैल्यू 2 डालने से कितना होगा ये, 4 log 2, और f2 तो ऐसे ही रहेगा. f2 निकालने का कोई तरीका है मेरे पास, f2 निकालने का, यहां पर f2 निकालने का, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, लेकिन फिर f1 चाहिए. आ जाओ अभी देखते हैं, चलो जो भी होगा. 16 f डैश 2 ये बना, तो f डैश 4 माइनस 16 f डैश 2, 4 log 2 f2, ये बना. यहां से मैं y का वैल्यू 2 डाल देता हूं, f4 4 f डैश 2, और y की वैल्यू 2 डालिए, 16 है दिया है. अरे भाई बढ़िया, चलो अभी रख रहा हूं. y का वैल्यू 2 डाला मैंने, कितना हुआ, 4 f डैश 2, और ये y का वैल्यू 2 डाला है, तो 16 32 log 2, और f2 का वैल्यू 3, तो f डैश 4 माइनस 4 f डैश 2 इक्वल्स टू 96 log 2, ये सेकंड. और यहां पर भी f2 का वैल्यू डाल दो, f2 का वैल्यू कितना है, 3, ये हो गया 12. इसको 1 बोला. इन दोनों को सॉल्व कर लें,
इन दोनों को, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दे, इसमें से उसको माइनस कर रहा हूं, इसमें से, तो ये कितना है -12 f-2 माइनस, इसमें से उसको माइनस किया तो -84 log 2, -84, 12 7 जा होता है शायद ये, f-2 हो गया 7 log 2, यहां आ जाओ, f-2 16 7 जा 128 होता है क्या, 112 होता है, 112 log 2 112 और 12 124, f-4 124 log 2, बताना क्या है हमें, 14 टाइम्स 124 log 2 अपॉन 7 log 2 से log 2 कैंसिल, 7 से ये 2, ये कितना हुआ 4, सॉरी 248, आंसर होना चाहिए, चेक करते हैं, ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3 प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 1 raised to power 5 equal to 0, the value of 3y dash minus y cube y double dash at the point alpha alpha, where alpha is positive quantity, on curve is equal to, ये क्वेश्चन 27 जुलाई 2022 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है, करो बेटा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा मेरे को, चेन रूल है, ठीक है ना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, केवल चेन रूल अप्लाई करना है। तो अच्छा एक चीज और देखो, मुझे ये फाइंड करना है और अल्फा कॉमा अल्फा वैल्यू चाहिए, अल्फा कॉमा अल्फा, तो मैं एक्स और वाई का वैल्यू अल्फा डाल के यहां से निकाल लूं, सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 और अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कैंसिल और ये हो जाएगा -1, तो ये 4 अल्फा का वैल्यू प्लस -2, लेकिन मैं 2 लूंगा, नहीं अरे यहाँ 4 तो हुआ ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छा 4/2 √2 प्लस माइनस √2 नहीं लूंगा मैं, √2 लूंगा, ठीक है, तो ये अल्फा का वैल्यू हो गया, बोले तो एक्स और वाई दोनों का वैल्यू √2 हो गया, चेन रूल 2x 2y y डैश 5x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 2x 2y y डैश इक्वल टू 0। मेरे को पहले y डैश निकालना है, y डैश x और y दोनों का वैल्यू √2 डाल दो, 2√2 y डैश 5 x और y ये तो हुआ 1 5 2√2 y डैश, ये हुआ 10√2 और 2√2 कितना हुआ 12√2, ये माइनस का 10√2 प्लस तो माइनस का 8√2 y डैश, √2 उड़ा दो और 10/5/4 आ गया y डैश। अरे हाँ भाई सॉरी, ये 12√2 तो कितना हो जाएगा ये 4 3 जा 4 2 जा 3/2 y डैश आ गया 3/2, मैं बोल 12 वाला पता नहीं कैसे 10 लिख दिया, हाँ जी, अगेन डेरिवेटिव
इसमें से एक काम मैं करता हूं, 2√2 उड़ा देता हूं सभी में से, उड़ा दो ना। डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड कर देता हूं, x प्लस वाई वाई डैश 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 x माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। फर्स्ट ये 1, y सेम y डबल डैश y डैश सेम y का y डैश स्क्वायर 5 4 जा 20 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 2x माइनस 2y y डैश इंटू x माइनस y y डैश प्लस 5x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 उसका 1 माइनस y डबल डैश माइनस y डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। वैल्यू डाल देते हैं यहां पर, x और y का वैल्यू √2 और y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 3/2 3/2। ये माइनस प्लस तो नहीं है, ठीक है। और 1 प्लस y कितना, y है √2 डबल डैश y डैश 9/4 प्लस 20 x और y का वैल्यू सेम है, -1 का क्यूब नेगेटिव 2 √2 2 √2 3/2 इंटू √2 3/2 प्लस 5 और 1 माइनस √2 y डबल डैश 9/4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 13/4 √2 y डबल डैश, ये कितना आया 2√2 माइनस का ये 2 माइनस 3√2 माइनस √2/2 प्लस 5 माइनस का 5/4 माइनस √2 डबल डैश 13/4 √2 y डबल डैश, ये 10 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस कितना हुआ 20 हो गया ना फिर से। ये कैलकुलेशन शायद गड़बड़ थी हमारी ना, -25/4 और -5 √2 y डबल डैश इक्वल टू 0। 13 माइनस 12 25 12 12/4 3 -23 -4 √2 y डबल डैश इक्वल टू 0। तो y डबल डैश आ गया बेटा -23/4 √2। अब मेरे को निकालना है 3y डैश माइनस y क्यूब डबल डैश 3y डैश 3/2 माइनस y क्यूब 2 √2 -23 तो ये 9/2 माइनस माइनस प्लस 23/2 कितना हुआ ये 32/2 16। तो आंसर 16 आ गया। ठीक है बेटा, नोट करो जल्दी से। मतलब सिंपल चेन रूल जिसको हम बोल रहे थे वो खून पी गया हमारा, हाँ